બજાજ ઇલેક્ટ્રિકલ્સના પરિણામો પણ આવતા દેખાયા હશે. પરિણામો જોઈએ તો ઓવરઓલ ફ્રન્ટ ઉપર આપણને રેવન્યુઝ ડિક્લાઇન થતા દેખાયા હશે, પણ સામે તમે માર્જિનના ફ્રન્ટ ઉપર જુઓ તો એ આપણને સારા એવા એક્સપાન્ડ પણ થતા દેખાયા હશે. ઓવરઓલ નેટ પ્રોફિટ જે છે તે આપણને અહીંયા સારો એવો ઇન્ક્રીઝ થતો દેખાયો હશે. શું ફેક્ટર્સ રહ્યા અને આગામી ક્વાર્ટર્સ માટેનો શું આઉટલુક છે, વધુ વાત કરીએ. આપણી સાથે કંપનીના મેનેજમેન્ટમાંથી अनुज पोदार जुड़ाई रहा है, ईडी है. अनुज जी, स्वागत है सीएनबीसी बाजार में. सर, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से हम आंकड़ों में इस बार देख रहे हैं, प्रॉफिट में एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चेंज होता हुआ दिखा है. ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए के लॉस के सामने हम देखें तो अगर 54 करोड़ रुपए के प्रॉफिट आते हुए दिखे. इसमें एक चीज ये समझना चाहेंगे, ये अदर इनकम की वजह से है या मार्जिन की वजह से भी हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये प्रॉफिट के जो लेवल्स है वो आगे जाके भी इस तरह से ग्रोथ होते हुए देख पाएंगे? बिल्कुल, थैंक यू, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया. सबसे पहले जो प्रॉफिट आपने कहा है वो एकदम सही कहा है आपने. इसमें कोई अदर इनकम नहीं है, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस के कारण है. हमारी कंपनी एक टर्न अराउंड स्टोरी है, तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, उसके कारण ये प्रॉफिट आ रहा है. इस क्वार्टर की जो परफॉर्मेंस रही है काफ़ी अच्छी रही है. टॉप लाइन अगर आप बिजनेस डिवाइड करें तो कंज्यूमर बिजनेस में 31% ग्रोथ है. उसके बारे में भी मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि बाकियों कंपनी के मुकाबले में एक्चुअली पिछला साल भी हमारा अच्छा था. तो Q4 ऑफ लास्ट ईयर हमारा बेस इफेक्ट स्ट्रॉन्ग था. उस स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर हमने वापस 31% ग्रोथ किया है, और उसमें भी हमारे मार्जिन एक्सपेंशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है इस साल. कंज्यूमर बिजनेस का जो प्रॉफिट है इट इज़ अप 59%, और उसके ऊपर से हमारी जो डेट है, डेट काफ़ी रिड्यूस हुई है इस साल. इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी डाउन हुई है. ईपीसी बिजनेस जो है हमारा पहले काफ़ी लॉस करता था, वो लॉस काफ़ी कम हुआ है. तो इन तीनों चारों फैक्टर्स को मिला के हमारी प्रॉफिट में ये वेरी हाई जंप देख रहे हैं, और ये प्रॉफिट बिल्कुल सस्टेनेबल है इनटू द फ्यूचर. सर, इसमें ऑनलाइन सेल्स का कितना ग्रोथ आप देख रहे हैं, और क्योंकि हम कोविड सेकेंड वेव से गुजर रहे हैं, बहुत सारे जगह पे लॉकडाउन है, तक कितना इम्पैक्ट अभी आपको होगा? तो अगर मैं पूरे साल की बात करूं, ऑनलाइन सेल्स में हमारे 60 से 70% ग्रोथ मिला है इस साल में. अभी लॉकडाउन जो है इस Q4 में तो लॉकडाउन का असर नहीं है. Q1 जो करंट ईयर है उसमें लॉकडाउन का असर हमको सबको देखने मिलेगा. तो उसमें करंट मई मंथ में तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पूरा ही असर है. अप्रैल काफ़ी ठीक ठाक था. अब कब खोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स लॉकडाउन, जून की क्या स्थिति रहती है, जून आने पर हमको पता चलेगा. सर, इसके साथ हम दो चीज़ें और समझना चाहेंगे. जिस तरह के हम देख रहे हैं कि आपके कंज्यूमर बिजनेस वर्टिकल में आप अच्छा खासा एक री-रेटिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें तो कोविड के चलते हुए जो एपीसी सेगमेंट है वहाँ पे अगर हम देखें तो जो ग्रोथ की उम्मीद है वो थोड़ी बहुत कम होती हुई दिखी थी. लेकिन अभी जिस तरह से हम सिनारियो फिर से नॉर्मलाइज होने की तरफ आगे बढ़ता हुआ देख पाए, तो क्या इस साल के लिए हम किस तरह की उम्मीद ईपीसी वर्टिकल से रख सकते हैं? ईपीसी वर्टिकल में हमारा फोकस ग्रोथ नहीं रहा है, बट डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन रहा है. उस बिजनेस को बॉटम लाइन के नजरिए से हम चला रहे हैं, तो टॉप लाइन से ज़्यादा फोकस हमारा बॉटम लाइन पर है. इसलिए अगर देखें आप, हर क्वार्टर हमारा लॉस उसमें कम होता जा रहा है. मेरी एक्सपेक्टेशन है, होप है कि इस साल के एंड तक हम ईपीसी बिजनेस को भी पूरी तरह से टर्न अराउंड कर लेंगे, तो उसमें भी फिर प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा. तो फिर हमारे दोनों वर्टिकल्स बाय एंड ऑफ दिस ईयर शुड बी प्रॉफिटेबल. सर, कौन से प्रोडक्ट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और क्या कोई प्राइस हाइक आपने ली है? बिल्कुल, प्राइस हाइक की पहले मैं बात करता हूँ. जैसे हम सभी जानते हैं कमोडिटी कॉस्ट साइड प्राइस हाइक में काफ़ी इंक्रीज है कई महीनों से. उसके चलते हुए हमने भी प्राइस हाइक लिया है हमारा प्रोडक्ट्स का. जनवरी के महीने से हम प्राइस हाइक लिए थे 6 से 8%, और अभी मई के महीने में वापस 3 से 4% प्राइस हाइक. सर, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से रहेगा मार्जिन के फ्रंट के ऊपर. अगर हम सालाना हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट मार्जिन जो है वो डबल होते हुए दिखे. क्या सिनारियो रहा इसके पीछे, और आगे जाके जिस तरह से अभी आपने बताया रॉ मटेरियल कॉस्टिंग के चलते हुए, क्या मार्जिन हम इसी तरह के ग्रोथ के साथ मेंटेन कर पाएंगे? क्या आउटलुक रहेगा इसके ऊपर? जी बिल्कुल. तो मार्जिन जो है हमारा एज अ लॉन्ग टर्म फोकस है एज अ कंपनी, मार्जिन एक्सपेंशन, मार्जिन इंक्रीज करने का. इस साल में भी हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्जिन एक्सपेंशन दिया है. अगर फुल ईयर बेसिस पे भी बात करूं तो फ्रॉम 6.5% लास्ट ईयर, इस साल की मार्जिन 9.6% रही है. ये Q1 को मिलाते हुए, तो जो
ये साल है पैंडेमिक अफेक्टेड था, Q1 में लॉस था, उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए भी 9.6% हमने मार्जिन दिए। आने वाले साल में भी हमारी यही गुंजाइश और कोशिश है कि मार्जिन एक्सपेंशन को हम मेंटेन कर सकें आगे जाते हुए। और उसी साथ में अगर हम टॉप लाइन भी ग्रो करें तो ओवरऑल एब्सोल्यूट टर्म्स में मार्जिन ग्रोथ शुड बी वेरी गुड फॉर सर एक्चुअल ग्रोथ कहाँ से दिखा है, रूरल से या अर्बन से? और दूसरा सवाल ये रहेगा कि सरकार ने जो पीएलआई स्कीम डिक्लेयर की है उसका कोई बेनिफिट आपको मिलेगा? अगर Q4 की बात करूं तो दोनों ही अर्बन और रूरल से इक्विटेबल ग्रोथ रहा है। उसके पहले अगर पूरे साल की बात करूं तो लास्ट ईयर में रूरल का थोड़ा कंट्रीब्यूशन पहले से बेटर था, क्योंकि अबाउट फ्रॉम मई से लेकर सितंबर तक रूरल मार्केट अर्बन से बेटर कर रहा था। पर आज के दिन अर्बन और रूरल दोनों इक्वल रहे Q4 में। अभी इस साल की शुरुआत में Q1 में तो लॉकडाउन है, अभी कुछ कहना मुश्किल है। जब मार्केट्स पूरी तरह से खोलेंगे तब हम डिसाइड कर सकेंगे कि रूरल और अर्बन में क्या फर्क होगा। आपका जो दूसरा सवाल था पीएलआई के बारे में, पीएलआई हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें सब प्रोडक्ट्स में से खाली एलईडी लाइटिंग पर लागू है। तो उसका असर अभी थोड़े कुछ महीनों में पता चलेगा एग्जैक्टली जब हम गवर्नमेंट और उसका आगे बात करेंगे प्रोडक्शन की का और समझेंगे, तब एक्चुअल में कितना फर्क या फायदा होगा एलईडी लाइटिंग में हमको 2-3 महीने बाद पूरी तरह से समझ में